हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं काजल शर्मा, आप लोगों की रीजनिंग की ट्यूटर। तो आप सब लोगों का मैं आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे जी, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है, पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दी होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्कार। तो कंफर्म करिए मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, हर हर महादेव। चलिए, बहुत ही खूब। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रीजनिंग की क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एक मोटिवेशनल लाइंस पे चलते हैं। मोटिवेशनल लाइंस हमें क्या कहती हैं? मोटिवेशनल लाइंस कहती हैं कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, और आपका हार्ड वर्क है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका हार्ड वर्क है ना, ये बेस्ट मेडिसिन है एक फेलियर नाम की बीमारी को मारने के लिए। तो आप लोगों ने अपने आप में पॉजिटिविटी में रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, हार्ड वर्क करना है, सो दैट कि आप जो फेलियर नाम की बीमारी है उसको खत्म कर सके, उसको मार सके और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन सके। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने रीजनिंग अभी 4 पॉइंट टीआरई 4.0 के लिए स्टार्ट की है, और मुझे आप लोगों से यही जानना है कि क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से है, जहाँ ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज जहाँ मिक्स क्वेश्चंस करवाए जाएं। टॉपिक वाइज या मिक्स क्वेश्चंस, जो भी आपका ओपिनियन है, जिस तरीके से आप क्लास चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, जहां आप मिक्स क्वेश्चंस करना चाहते हैं। जो भी आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग कल से आपकी क्लास जो है स्टार्ट मैं कर दूंगी। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल आज मैं आपको थोड़ा बेसिक भी बताऊंगी, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। बट आपका जो भी ओपिनियन है कि टॉपिक वाइज करना है या आपने मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर कल से हम उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर लेंगे। चलिए जी, आज के पहले सवाल के ऊपर चलते हैं। साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी दूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? आपको यहाँ पे कहा गया है आपने उस विकल्प का चयन करना जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है बताएगा। ओके, टॉपिक वाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपका रहेगा कल से मैं उसी तरीके से स्टार्ट कर दूंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बेसिक भी करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इधर देखो, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे बेस्ट वे क्या होता है? सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इधर पी की बात करें, इसकी प्लेस वैल्यू 16, 16, 5, 1, 19, 10 और 8, 22, 15 और 15, 25, 20 और 22। अब इधर इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है कि 16 से 19 कैसे आया, यानी कि तीन तीन को ऐड कर दिया। ओके, 19 से 22 कैसे आया, फिर से तीन ऐड कर दिया। 22 से 25 कैसे आया, फिर से तीन ऐड कर दिया। अब 25 में आप और तीन ऐड करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा? अब देखो, हमारे पास टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे पास, मैम हमारे पास तो टोटल ए टू जेड यानी कि 26 अल्फाबेट होते हैं। बट यहाँ पे मैं 25 में तीन ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? क्या होता है? 25 28 हो जाएगा। तो 28 तो फिर आंसर नहीं बनेगा, यानी कि 25, 26, 27 और 28। जहां तक हमारे पास क्या हो गया? जेड, फिर ए, फिर बी, यानी कि इधर क्या हो जाएगा? बी। बी आ गया जी, थैंक यू सो मच विपिन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद 5 के बाद 10 कैसे आया? 5 ऐड कर दिया। 10 के बाद 5 ऐड, 15, 15 में 5 ऐड, 20, 20 में 5 ऐड करेंगे 25। अब 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वाई की।
अब एक बात याद रखें, जब भी आपको नन ऑफ द अबव ऑप्शन मिले तो आपने सारे के सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं। अब देखो 1 से 8 7 ऐड कर दिया, 8 से 15 7 ऐड, 15 में 7 ऐड किया, फिर आप 22 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा 29। अगेन दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 22 में आपने 7 ऐड करना है तो 29 कैसे होगा, देखो 24 25 26 1 2 3 4, यानी कि देखो 22 22 हो गया, 22 7 कितना था 28। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। 23 एक ऐड कर दिया हमने, यानी कि 23 24 25 और 26, 4 तो ये हो गया 3 ए बी सी। तो बताइए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस, अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो बच्चे नए हैं ना, उनको मैं एक बार ए टू जेड की प्लेस वैल्यू लर्न करवा देती हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए टू जेड की प्लेस वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, एक बार अगर आपको प्लेस वैल्यूज लर्न हो जाएंगे, सब कुछ अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। आप लोगों का टीआरई 3.0 अच्छा गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने पढ़ा था वही हमने हर पेपर में आया। ठीक है, बिल्कुल नहीं, डीएमएस राजपूत जी अच्छी बात है ना, बाकी भी पता चलना चाहिए कि हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। टीचिंग परीक्षा में आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो आपको एक्चुअल पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, एक बार रिप्लाई करो, क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ए टू जेड की सारी प्लेस वैल्यूज याद है, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको सारी की सारी प्लेस वैल्यू याद है, 26 की 26, 26 की 26। हाँ जी, ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि प्लेस वैल्यू एक ऐसा वो है, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप बहुत सारे अपने टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5। पहले 5 हमें याद होती है, A1 2 3 4 5। अब बाकी एजोटी याद कर लो, बट मैं तो आपको यही रेकमेंड करती हूँ कि एजोटी भी आपको याद करना है, बट इट्स बेस्ट वे यही है कि आप सीक्वेंस में सबको याद कर लो, सीक्वेंस में याद करो। ठीक है, अब सबसे पहले 5 की बात करें, ABCD, ABCD 5 सबको याद है। अब देखो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, बट याद कैसे करें, आप याद कर सकते हैं फिक्स जानी कि 6। एफ से क्या हो गया, फटाफट से, एफ से क्या हो गया, फिक्स जानी कि 6, फिक्स जानी कि 6। साथ में रिवाइज करनी है, जी की G7, एच की बात करें एच की 8, आई की आई नो, आई की प्लेस वैल्यू आई नो। मैंने कहा ना कि आपको पता है कि जो हमने पढ़ा था वही हमारे पेपर में क्वेश्चंस है। आपने कहा यस मैम आई नो, यानी कि मुझे पता है, आई नो, आई नो। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी, नो। अब जियो की बात करें, अभी अभी हमने देखा कि जियो के रिचार्ज बढ़ चुके हैं, है ना, जियो के जो रिचार्ज जो है वो कॉस्टली हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग में जियो लॉन्च की गई थी तो हर किसी ने जियो की सिम परचेज की, बिल्कुल, जे से जियो, और जियो के स्पेलिंग क्या होते हैं, JIO, यानी कि जियो की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10। के की बात करें, किंग 11, कौन कौन क्रिकेट का शौकीन है, किंग 11। अब देखो आप लोग जिन्होंने टीआरई 3.0 दिया था वो शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। अब जो बच्चे 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी शिक्षक बनना है। तो गर्मियों में स्कूल जल्दी लगते हैं, तो लंच कितने बजे होता है, लंच की बात करें, लंच हम करते हैं 12 बजे, लंच हम कितने बजे करते हैं, 12 बजे। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ जानी की फिक्स, फिक्स जानी की 6, G7, H8, आई नो, जे जियो 10,
K11, L लंच, लंच यानी कि 12। अब M की बात करें, M से आप याद कर सकते हैं मेरा तेरा। याद कैसे कर सकते हैं जी? मेरा है तो तेरा, मेरा तेरा, M से मेरा तेरा, मेरा तेरा, M से मेरा तेरा, तेरा इसकी प्लेस वैल्यू। अब N की बात करें, बाल दिवस कब सेलिब्रेट होता है? कमेंट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करेंगे। बाल दिवस, बाल दिवस कब मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे। फटाफट से रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सब लोग बताइए बाल दिवस कब सेलिब्रेट होता है। और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ, मैं आपको यही बात कहूंगी, आप भी तैयारी में लग जाइए। रीजनिंग आपको यहाँ से बाहर कहीं नहीं मिलेगी। ओके जी, हर रोज आपकी क्लास 10 बजे होती है। ओके, तो बाल दिवस कब होता है? बाल दिवस की बात करी जाए तो 14 नवंबर को। एन की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 14। ओ की ऑरेंज जूस मिलता है 15 रुपए का। पी से आप याद कर सकते, पापा की परी, पापा की परी कितने साल की होती है? पापा की परी 16 साल की होती है। कितने साल की? पापा की परी बबली, अंतिकर, पाल से ये देवा, वीरेंद्र, सुष्मिता, मोहित, मानवी, रिधि, हाँ जी, जैसन अली, मीरा। पापा की परी कितने साल की? पापा की परी 16 साल की होती है। और उसके बाद परी के बाद क्या बनती है? क्वीन, 17 साल की। ओके, हमें हमारे राइट कब मिलते हैं? हमें हमारे राइट मिलते हैं 18 साल में। एस की बात करें, 19, T20, मैच देखते हैं ना आप लोग, T20। उसके बाद आप मुझे बताइए युवा कितने साल के होते हैं? युवा पापा के परे नहीं होते, मम्मा के मगरमच्छ होते हैं। ठीक है, मम्मा के मगरमच्छ होते हैं लड़के। चलिए जी, युवा की बात करें, युवा होते हैं 21-22 के, 21-22 के, यानी कि यू की प्लेस वैल्यू 21, वी की प्लेस वैल्यू 22। युवा, युवा से आप याद कर सकते हैं 21-22, युवा से आप याद कर सकते हैं 21-22। डब्ल्यू आपके पास 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ठीक है जी, ये आपकी क्या होती है? प्लेस वैल्यू। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने अभी स्टार्ट ही करना है रीजनिंग को, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। याद रहेगा, मैं बीच बीच में आपसे सुनती रहूंगी। मेक श्योर कि सभी लोग इसका जो आंसर है जरूर बताएं, बिल्कुल पीआरटी के लिए ही है। ठीक है जी, डन, बात समझ में आई? बीच बीच में आपको पूछूंगी तो आप लोगों ने आंसर बताना है। चलिए, अब हम बात करते हैं विपरीत अक्षर की। विपरीत अक्षर की बात करते हैं। विपरीत अक्षर यानी कि ऑपोजिट लेटर्स, यानी कि हम बात किसकी करेंगे? ऑपोजिट लेटर्स की बात करेंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं, तो विपरीत अक्षर कितने होते हैं? हाँ जी राधिका, विपरीत अक्षर जोड़े हमारे पास 13 होते हैं। यानी कि ए की बात करें, ए का ऑपोजिट क्या होगा? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ओके, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। ओके जी, तो यहाँ पे ए के ऑपोजिट जेड, बी के ऑपोजिट वाई, सी के ऑपोजिट एक्स, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, ई के ऑपोजिट वी, ई के ऑपोजिट यू, जी के टी, एच से एस, आई से, हाँ जी, आई से आर, जैक, क्वीन, के पी, पी के मूवी, एल से ओ, एम से एन, मन की बात। तो 13 आपके पास क्या होते हैं? विपरीत जोड़े। अब मैम इसको इसको भी याद करना है? बिल्कुल जी, इसको भी याद करना है। याद क्यों करना है? क्योंकि रिसेंट ही आपको आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? के विपरीत क्या होता है? तो के विपरीत पी होता है। इसी तरीके से आपको सारे अल्फाबेट याद करने हैं। क्वेश्चन ये है कि मैम याद कैसे करें? याद करने की ट्रिक बताओ। दो तरीके बताऊंगी, दो तरीके बताऊंगी। सबसे पहले क्या है? आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, केपी, जब पीके मूवी याद कर लीजिए, एलओ लव, लव, ठीक है। और उसके बाद मन की बात, इसके अलावा आप लव की बात करें, LOVE। देखिए, एक तो ग्रुप ये बन गया, एक ऑपोजिट पेयर ये बन गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा और कॉन्सेप्ट क्या है?
आप देखिए अभी मैंने आपको सारी की सारी प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई है ना, और जितने भी ऑपोजिट अक्षर है ना, इन सबका सम कितना है 27। जैसे कि ए की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है 26। 1 प्लस 26 जोड़ कितना हो गया 27। यानी कि जितने भी आपके पास ऑपोजिट लेटर्स हैं सबका सम कितना है 27। यहाँ पे देखो बी प्लस 25, ठीक है, 3 प्लस 24 27, 4 प्लस 23 27, 5 प्लस 22 27। यानी कि जितने भी आपके पास ऑपोजिट पेयर है सभी का जो सम है जोड़ कितना है 27। तो दो तरीकों से आप प्लेस वैल्यूज को याद कर सकते हैं। चलिए जी, मैं उम्मीद करती हूँ चीजें आपको पकड़ में आ गई होगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मेरे को रिप्लाई करिए, एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आपको मैंने यही कहा है ना कि बीच बीच में आपसे पूछती रहूंगी कि आपको रिवाइज हो जाए। आप मुझे बताइए एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, फटाफट से रिप्लाई करें। एफ को मैंने आपको याद कैसे करवाया है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर। एफ जानी कि फिक्स, फिक्स जानी कि 6, है ना जी। हाँ जी बबली जी, 4.0 के लिए ही है बच्चे। अभी एफ की मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद कराई, एफ जानी कि फिक्स, फिक्स जानी कि 6। इस तरीके से आपने सीक्वेंस में चीजों को याद करना है, रिकॉल करना है। तो इसका आंसर ये था। ओके ओके जी, क्लियर। हाँ, जैसे आप कंफर्टेबल आप वैसे ही कर सकते, सम कर लो चाहे आप याद कर लो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। फिक्स जाने की 6, एग्जैक्टली। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो 25 से 23 कैसे आया जी, -2 कर दिया। 23 से 21 कैसे आया, अगेन -2 कर दिया। 21 से 19 कैसे आया, अगेन -2 कर दिया। आगे भी क्या करेंगे, -2। 19 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17। अब देखो 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी, ऑप्शन बी तो हमने कैंसिल कर दिया। फिर देखो अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए के की प्लेस वैल्यू क्या थी। के की प्लेस वैल्यू मैम, के की प्लेस वैल्यू 11, आई की प्लेस वैल्यू 9, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, क्या किया गया, 11 से 9 कैसे आया, -2 कर दिया। 9 से 7 कैसे आया, फिर से -2 कर दिया। 7 से 5 कैसे आया, -2 कर दिया। अब 5 में 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 की प्लेस वैल्यू होती है सी, ठीक है, सी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको प्लेस वैल्यूज बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। फिर देखो 18 से 11 कैसे आता है, 8 में कितना नंबर ऐड करे कि मेरे पास 11 आ जाएगा, 8 3 11। 11 से 14 कैसे आएगा, 3 नंबर ऐड कर दिया। 14 से 17 कैसे आया, 3 ऐड कर, 17 में भी क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। यानी कि 17 सी और 20, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है ना, आपकी कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। बट कब, अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो मेक श्योर जितने बच्चे भी क्लास में हैं तो कल आप सारी की सारी प्लेस वैल्यूज जरूर लर्न करके आइएगा। मैं आपसे पहले सुनूंगी फिर मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल सॉल्व करेंगे फटाफट से। करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या रहेगा, बिलीव मी इतने इससे आसान आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, और जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल वही करवाऊंगी। करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। ओम सुमन, बबली, मोनिका, पूजा, विपिन। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। अब सिंपल सी बात दिमाग में क्या आएगा कि 5 से 7 कैसे आया, मैम इसमें 2 ऐड कर दो। अब 7 से 11 कैसे आया, मैम इसमें 4 ऐड कर दो। फिर 11 17 कैसे आया, मैम इसमें 6 ऐड कर, यानी कि +2 +4 +6, आगे क्या करेंगे +8 को ऐड कर देंगे। तो 17 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। 25 देखो आई की प्लेस वैल्यू 9 10
12 और 15। अब प्लेस वैल्यूज मैं आपको क्यों बार बार कहती हूँ लर्न करने के लिए कि नंबर से हमें पता चल जाता है कि वैल्यूज ऐड हो रही हैं, वैल्यूज माइनस हो रही है, क्या है। देखो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 12 प्लस 2, 12 प्लस 3 15। अब 15 में क्या ऐड देंगे, 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 15 प्लस 4 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू है, 19 किसकी प्लेस वैल्यू, एस की, यानी कि 25 एस आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए काम कर रही है प्लेस वैल्यूज की नहीं, काम कर रही है प्लेस वैल्यूज। अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो बिल्कुल यूं ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेस वैल्यूज का खेल यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो जी करो इसको सॉल्व फटाफट से, करो करो सॉल्व इसको फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अब सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, सेम लॉजिक आपने फॉलो करना है। अब देखो 7 से नंबर का खेल, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, आगे नंबर क्या रहेगा, 7 का मल्टीपल चल रहा ना, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पांच 35, 7 छीक 7 से कितना होता है 42। देखो ना 7, 14, 21, 28 और 35, क्या किया गया, 7 में 7 ऐड कर दिया, 14 में 7 ऐड कर दिया, 28 में 7 ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे अगेन 7 ऐड, तो आप 35 में भी क्या करो 7 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 42, 42। तो और डी की प्लेस वैल्यू 4, जेड की प्लेस वैल्यू 26, वी की प्लेस वैल्यू 22, आर की 18 और एन की 14। क्या किया गया, माइनस माइनस 4 किया गया है, माइनस माइनस प्लेस वैल्यू माइनस माइनस 4 कर दी गई है। अब 14 में से 4 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या 10, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, अभी मैंने आपको याद करवाया 10 किसकी प्लेस वैल्यू, फटाफट से रिप्लाई करो। 10 मैंने आपको याद कैसे करवाई वैल्यू, 10 मैंने आपको याद करवाई कि जियो, जियो के स्पेलिंग क्या होती है, जे आई ओ, जे आई ओ, यानी कि जे की 10 किसकी प्लेस वैल्यू, जे की, तो 42 जे आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें पकड़ में आ रही, आप घबराइए नहीं, कल से मैं आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। हाँ अभी भी पढ़ाती हूँ जी, अभी भी पढ़ाती हूँ, पढ़ाती नहीं थी ना, पढ़ाती भी हूँ। थैंक यू सो मच, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन भी किस क्या है, सारा का सारा आपका प्लेस वैल्यूज का खेल होता है। क्या कहा है, यहाँ पे हॉल की बात की है, कहते हैं हॉल, HALL, हॉल को क्या लिख रहे हैं, 8, 1, 6, 9, 12 लिख रहे हैं। तो आपने बताना है कि सेल से क्या लिखेंगे। हाँ हाँ, अप टू यू सुमन जी, जैसे आप कंफर्टेबल है, मेरा काम है आसान से आसान तरीके से बताना, बाकी जैसे आप कंफर्टेबल आप वैसे ही याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल है यू कैन। ओके जी, अब देखो हॉल की बात करें, एच की प्लेस वैल्यू फटाफट से ओम सुमन जी बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, जैसे आप कंफर्टेबल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हॉल की बात करें, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1, एल की प्लेस वैल्यू 12 और एल की प्लेस वैल्यू 12, यानी कि हमें कहा गया है 8, 1, 12, 12 से लिखा जा रहा है क्या, 8, 1, 6 और 12। आपने बताना है सेल की बात बतानी है, सेल की बात। अब इधर आपको पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है, फटाफट रिप्लाई करेंगे, 169 किस क्या है ये, क्या ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब देखो अब हमने प्लेस वैल्यूज देखी, तो प्लेस वैल्यूज में देखो जो सेंटर वाले नंबर्स हैं, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें, दोनों को प्लस कर दें, हमारे पास क्या बन रहा है 13 बन रहा है ना। तो इन दोनों को ऐड करके 13 का स्क्वायर कर दिया, 8 एज इट इज लिख दिया, 12 एज इट इज, और जो सेंटर वाली
अल्फाबेट थे, इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करके उसका स्क्वायर नंबर लिख दिया 169। तो सेम सेल की बात करें, सेल का भी क्या रहेगा, इसकी प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, अगेन 12। तो क्या करेंगे, सेंटर वाले दोनों अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यानी कि 3, 5 प्लस 12 और 12। अब देखो 3 प्लस 5 प्लस 12 कितना हो गया, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289 और 12 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बताइए कितने बच्चों को ये सवाल जो है समझ में आया। मैं वही आपको बात कह रही हूँ कि प्लेस वैल्यूज का खेल खेलते हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। आपका आपकी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जो कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि बस देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप घबराइए नहीं, जो बच्चे नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। आप देखना, आप एक हफ्ता हर रोज क्लास लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस डीमोटिवेट नहीं होना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बस आपने कंफ्यूज नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना। जब नई चीज हम लर्न करते हैं उसको ग्रैप करने में टाइम लगता है, बट ये नहीं कि हमें वो चीजें आती नहीं है, आ जाती है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। इसका आंसर क्या रहेगा, सेशन को लाइक शेयर कर दो फटाफट से। अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर क्या रहेगा। अभी मैंने आपको सारे के सारे विपरीत अक्षर बताए, सारे सारे विपरीत अक्षर बताए। देखो इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, जैक क्वीन, है ना, ये सारे क्या है, प्लेस वैल्यूज है ना। बच्चे हो जाएगा, प्रियंका थोड़ी पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। आप कंटिन्यूटी में एक हफ्ता क्लास लगाओ मेरे साथ, सब कुछ आपको आसान लगेगा। अब इधर क्या है, नहीं याद है कि समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो प्लेस वैल्यू याद करवाई आपको, प्लेस वैल्यू याद करवाई है। ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, जे की 10। अब क्या हो रहा है, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे क्या होएगा 9, 10, यहाँ पे क्या है 11। अब मुझे बताइए 9 और 11 की क्या प्लेस वैल्यू है। अब 9 मैंने आपको याद कैसे करवाया, आई नो, आई नो याद करवाया ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आई। ठीक है, के किंग 11 याद करवाया अभी अभी। चलो यहाँ पे देखो, वी की प्लेस वैल्यू 22, यू की 21, जी की 20, एस की 19। अब यहाँ पे कम हो रहा है, पहले क्या कर रहे थे, प्लस वन कर रहे थे। अब सेकंड वाले अल्फाबेट में क्या किया गया है गाइस, यहाँ पे माइनस माइनस वन किया जा रहा है, माइनस माइनस वन। अब 19 में एक माइनस किया, 18, 18 की प्लेस वैल्यू क्या, आर, इंडियन रेलवे। आप याद कर सकते हैं, आई आर विपरीत अक्षर है, यानी कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर। ओके जी, उसके बाद के की केपी, पीके, मूवी याद ही होगी आपको, पीके या केपी। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप का भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है जी, इस टाइप का सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिलता ही है, चाहे हम टीआरई 1.0 की बात कर ले, टीआरई 2.0 की बात कर ले, 3.0 और आपका री एग्जाम की बात कर ले, इस टाइप का एक सवाल आपको आता ही है। यहाँ पे क्या दिए गए हैं, विपरीत अक्षर आपको दिए गए थे। क्या थे, विपरीत अक्षर, यानी कि ऑपोजिट लेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए थे। सिंपल, जो कहते हैं ना कि अगर हम नींव मजबूत रखते हैं ना, नींव मजबूत रखते हैं तो घर हमारा ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा बनता है। अगर नींव ही हमारी थोड़ी सी ऐसी कच्ची पक्की नींव होगी ना, तो घर तो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो इट्स बेटर कि अपने, अभी स्टार्टिंग है, हमारी सेकंड क्लास है, अपनी नींव को मजबूत रखिए। अभी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट नींव को मजबूत रखना है कि वहां पे जो हम आगे और जो लर्न करें वो हमारे अच्छे से हम उसको पकड़ पाए। तो बस यही है कि आपको अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पकड़ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहा, आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी, ये स्टेटमेंट दी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे
कि मैम लेफ्ट साइड क्या होती है, राइट साइड क्या होती है। देखिए, ये होती है लेफ्ट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड, ये होती है राइट साइड। ओके जी, लेफ्ट से इधर से काउंट करना है, राइट से इधर से काउंट करना है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ना। कहते हैं उपरोक्त अक्षर में दाएं से नौवें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी एक बात याद रखिए, जब भी आपको यहाँ पे आपको राइट राइट दिया गया है ना, याद रखिएगा, जब भी कभी आपको लेफ्ट लेफ्ट दिया जाए दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, राइट राइट दिया जाए अगेन माइनस कर देंगे, लेफ्ट राइट दिया जाए प्लस कर देंगे, राइट लेफ्ट दिया जाए फिर से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और इसके बाद सेकंड थिंग आपको क्या याद रखनी है, अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में देख रहे हैं तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में रीड करेंगे, अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को लास्ट में रीड करेंगे। ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मेरा यही है कि मैं आपको हर बेसिक से बेसिक चीज आपको बताऊं। ठीक है, याद रखिए, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देखेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन के एंड में देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ मेरे को कहा गया थर्ड टू दी राइट, राइट लिख लिया। फिर कहा है नाइन्थ फ्रॉम दी राइट, नाइन्थ फ्रॉम दी राइट। अब राइट राइट दिया गया है, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। नीलम, प्रतिभा, रोशनी, विपन, मानवी, डीएमएस राजपूत, नरगिस, कुंजिका, टुक टुक, हाँ जी, राखी, मोनिका, नवनीत, बताइए जल्दी से। अब हमें राइट राइट कहा गया है तो क्या करेंगे, हाँ हाँ मही जी बन जाएगी, मणि जी। अब राइट राइट तो माइनस करते हैं, दोनों नंबर्स को आपस में माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 प्लस माइनस 3 6, 6 फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट तो राइट साइड से छठे नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर पे क्या आ गया, 9, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन आपके पास क्या है, ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो मेक श्योर कि जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ ना उसका रिप्लाई जरूर करें। रिप्लाई इसलिए कि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपसे चीजें रिवाइज करवाऊंगी मैं ऐसे ही आपसे कमेंट्स में आंसर्स को टाइप करवा करवा के। ओके, बिलीव मी, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको पेपर तक तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया अमृता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, क्या कहा गया, कैसे कहते हैं कि ऐसे कितने तीन है, ऐसे कितने तीन है जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यानी कि ऐसे कितने तीन है जिसके ठीक पहले 7 ठीक बाद में 9 है, बताइए जी। मतलब 7 3 9 ढूंढना है, 7 3 9 लीजिए, 7 3 9, एक ये ग्रुप मिल गया हमें। और बताओ जल्दी से, 7 3 9 दूसरा ग्रुप हमें ये मिल गया, और तीसरा ग्रुप हमें ये मिल गया। कितने ग्रुप हो गए, फटाफट से रिप्लाई करो, कितने ग्रुप हो गए। ये बहुत देखो, रीजनिंग में ना आपको किसी भी टाइप का सवाल पूछेंगे, किसी भी टाइप का, चाहे वो आपका एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, हर टाइप का। बाकी डोंट वरी, कल मैं आपको एक बार सारा सिलेबस भी बता दूंगी। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले पूरा सिलेबस भी आपको बता दूंगी, हमने कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 3 हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं जो कि 7 3 9, 7 3 9, 7 3 9, 7 3 9। अब इधर पहले 7 है बाद में 9 नहीं, यहाँ पहले पहले 7 नहीं है, तो सिंपल सी क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास ऐसे पेयर हैं जो 7 3 9 7 3 9 बन रहे हैं। चलिए जी, अगला सवाल, अगला सवाल। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा रहेगा, ये आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल दिया गया है। अब देखो, दिशाओं की बात करें, हमारी मेन दिशाएं कितनी होती हैं, थैंक यू सो मच अमृता जी। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, डायरेक्शंस की बात करें, हम दिशा की बात करें, तो कितनी दिशाएं होती हैं। देखो, बड़े प्यार से समझना है, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी।
हमें कोई अभी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपको हर चीज बड़े प्यार से समझाऊं। देखिए, सबसे पहले ये दिशाओं वाला मैप होता है, ठीक है। ऊपर हो गया क्या हमारे पास, नॉर्थ, थैंक यू सो मच जी, नॉर्थ। नीचे हमारे पास क्या हो गया, साउथ। इधर हमारे पास क्या हो गया जी, वेस्ट। इधर हमारे पास क्या हो गया, ईस्ट। मेन हमारे पास चार दिशाएं होगी, चार दिशाएं होगी। अब चार और मेन सब दिशाएं, यानी कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये हमारे पास क्या होगी, साउथ ईस्ट। ये मेरे पास कौन सी दिशा होगी, साउथ वेस्ट। ये मेरे पास क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, फटाफट से रिप्लाई करेंगे गाइस। जो पूरा सर्कल होता है वो पूरा कितने डिग्री का होता है। एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। क्वेश्चन दिखाती हूँ बेटा, पहले आप ना बेसिक चीजों को समझो। अब जाने की मैं सर्कल की बात करूं, इस यहाँ पे सर्कल की बात करूं, ये पूरा हो जाए कितना, 360 डिग्री का ना। बट इधर अगर आपको एक एक डायरेक्शन की बात करें, ये हर एक डायरेक्शन आपकी होती है 45 डिग्री की। कितने की, 45 डिग्री की हर दिशा, 45 डिग्री की। ये अभी से लर्न कर लीजिए, आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर आपकी दिशा कितने डिग्री की होती है, 45 डिग्री, 45 डिग्री की, ठीक है, 45 डिग्री की। ओके, उत्तर हो गया बच्चे, उत्तर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कहते कि सबसे पहले आपने प्लस वाला साइन ड्रॉ किया, मैप वाला, नक्शे वाला, जो आपका वो है डायरेक्शंस वाला चार्ट। अब कहते हैं एक आदमी जो है, बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजिली आप सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, ये पूरा मैंने डायरेक्शंस वाला मैप ड्रॉ कर दिया। अब इधर क्या कहा है, कहते एक आदमी फेस, उसका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं एक आदमी का मुख जो है किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इस तरफ मुख है, इस तरफ। कहते हैं उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। अब क्लॉकवाइज क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज होता है जब आपकी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है ना, वो होता है क्लॉकवाइज, वो होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब यहाँ से चल 90 डिग्री, यानी कि 45, ये 45, 90 डिग्री चल लिया वो, 90 डिग्री गया। फिर उसने क्या किया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से विपरीत दिशा में गया, विपरीत दिशा में। 45, 45, 90, 90 और 45 कितना हो गया, 90 और 45 कितना हो गया, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। 90 और 45 कितना हो गया जी, 5 9 से 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो पूछा क्या है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो जो है वो वेस्ट को फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है। नहीं बेटा, यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं है, ये लाइन का बताना है, ये लाइन का बताना कि वो लाइन पे अब कहाँ पे पहुंचा, अब वो वेस्ट में पहुंच चुका है। ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि हर एक दिशा ना 45-45 डिग्री की है, ये बात सुन लीजिए। और घड़ी की सुई इस तरीके से होता है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसकी विपरीत दिशा में होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ओके जी, क्लियर, सबको ये बात समझ में आई। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी दिक्कत है। बट बिलीव मी, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ ही करवाऊंगी। ओके डन जी, आगे चले, आगे चले, अगले सवाल पे चले। लीजिए,
करिए इसको सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करना है। सबसे पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राजपूत, हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप का सवाल जब भी आप देखें, इसको हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें क्या कहा है, कहते हैं प्रोडक्ट की बात करी जाए। और जो बच्चे नए हैं ना चैनल के ऊपर, बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको हर एक सेशन, हर एक क्लास, हर एक टॉपिक जो है यहाँ पे वाईटी के ऊपर भी करवाया जाएगा। तो एक बार जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, सेशन को लाइक भी कर दो। और आपकी रीजनिंग की क्लास हर रोज सुबह हुआ करेगी 10 बजे। बिलीव मी, अगर आप ये क्लासेस रोज कंटिन्यूटी में लगाते हैं ना, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ उस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करिए। अभी से कहा कि प्रोडक्ट को हम लिख रहे हैं 49, ओके, एंड एग्जाम को लिख रहे हैं 28। एग्जाम को क्या लिख रहे हैं 28। और बैनर को क्या लिखा जाएगा, जब भी इस टाइप का सवाल आए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को जोड़ के देखते हैं। तो देखो जोड़ने पे तो वैल्यूज बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये वैल्यूज जोड़ने में बहुत बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात देखो, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट है। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 49 आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे कितने अल्फाबेट हैं, 4। 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास 28 आ गया। फिर 3 3 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास 42, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग की टाइप है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है। कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है कि अगर प्रोडक्ट से लिखा है तो प्रोडक्ट से 49 कैसे बन सकता। अब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने, 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 49 आ जाएगा। एग्जाम में 4 अल्फाबेट है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। बैनर में 6 है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, यानी कि ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच, एक आवाज जो भी आपका नाम है बेटा, थैंक यू सो मच जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इधर ऑड लेटर क्लस्टर फाइंड करना है। करो 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 सॉल्व, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से बताइए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई ना। बेटा बातें बाद में कर लो सागर अली, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, है ना। बातें बाद में कर लो, आपको तो पता ही है कि मैम को बातें लाइक पहले क्वेश्चन सॉल्व करें फिर बाद में बातें करेंगे। मैं भी आपसे बातें करूंगी। बेटा रिमझिम जी 7 से मल्टीप्लाई क्यों क्यों किया, कोडिंग डिकोडिंग में हमें कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग में कॉन्सेप्ट वो फाइंड आउट करना है जो सब में अप्लाई हो। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड पैटर्न, पैटर्न आपको फाइंड करना है। ओके चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। अब इसमें क्या कहा है, कहते हैं कि आप ऐसा करो कि ओड वन लेटर को फाइंड करो। अब ओड वन कैसे फाइंड करें, अभी मैंने आपको प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई, हाँ की ना, हाँ की ना। चलिए जल्दी से बताइए। अब सी की प्लेस वैल्यू 3, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, यू की प्लेस वैल्यू 21, 20, डब्ल्यू की 23, पी की 20, एस की 19, यू की 21। अब देखो क्या किया होगा, क्या लॉजिक लगा होगा, क्या कहानी लगी होगी जी। करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखो 3 से 2 कैसे आया, -1 कर दिया। 2 से 5 कैसे आया, -3 कर दिया। क्या यही कॉन्सेप्ट बाकियों में फॉलो हो रहा है। 21 से 20 कैसे आया, -1 कर दिया। 20 से 23 कैसे आया, +3 कर दिया। 20 से 19 -1, 19 से 21 +2, यानी कि ये आपके पास अलग आ गया। ऑप्शन सी आपके पास डिफरेंट आ गया। क्योंकि ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 ऐड किया गया, बाकियों में लास्ट में 3 3 ऐड किया गया, इसीलिए ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके ब्रिजेश यादव जी, ठीक है, डन, बात समझ में आई? सबको समझ में आ रही है बातें? मतलब मेरा ये नहीं कि फटाफट माइंड अप नहीं करना, बट मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अभी स्टार्टिंग में आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बाद में प्रैक्टिस हम करेंगे करेंगे। गुड मॉर्निंग स्वाति शर्मा जी। चलिए अगला सवाल। अब इसमें क्या कहा है, कहते हैं श्रृंखला को पूरा करना है। अब नंबर्स की बात करें, अब ये श्रृंखला हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको इसमें सम नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। उसके बाद बच्चे रीजनिंग की क्लास आपके ऐप पे 1 बजे होती है। ओड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करें, ठीक है। अब देखो सीरीज को हम सॉल्व कैसे कर, सबसे पहले देखो दिमाग में क्या आना चाहिए कि 9 से 11 कैसे आया रे बाबा, कैसे आया होगा? मैम 9 से 11, 9 में 2 ऐड कर दो, ठीक है जी। अब 11 से 15 कैसे आया? मैम इसमें 4 ऐड कर दो। 15 से 23 कैसे आया? मैम इसमें 8 ऐड कर दो। 23 में 39 कैसे आया? 23 में 39 कैसे आया जी, बताओ जी फटाफट से। मैम इसमें 16 ऐड कर दो। फिर 16 से 71 कैसे आया? मैम इसमें 32 ऐड कर दो। अब इधर आप क्या देख रहे हैं कि 2 का डबल कितना होता है? 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल कितना हो गया? 64, यानी कि 71 में 64 को ऐड कर दिया जाएगा तो 135 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ डीएमएस राज पे तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा आप एक बार ना, ये आपको नंबर दिया गया है ना, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको बेटर इन्फॉर्मेशन, बेटर टीम गाइड कर देंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, टीचिंग परीक्षा की ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया गया है, करो करो सॉल्व फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, अब देखो मेरे दिमाग में क्या कि 600 से 565 कैसे आया? मैम इसमें 35 माइनस कर दो। फिर इसमें कैसे आया? मैम इसमें 35 माइनस कर दो, यहाँ मैम 35 माइनस कर दो, यहाँ भी क्या है 35 माइनस कर दो, इधर भी क्या है 35 माइनस, तो अगेन 425 में 35 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 300। बताइए जल्दी से बच्चे, आप ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। गुड मॉर्निंग शशि जी, गुड मॉर्निंग। आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। अब 425 में 35 को माइनस कर देंगे तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। करो करो सो जल्दी से। 425 को आपने क्या करना है? 35 माइनस करना है। 425 में से 35 को माइनस करना है, 390 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 390 आपके पास क्या हो जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी। रीजनिंग की थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और मैं, मेरा भी था कि हाँ आपको अच्छे से हर चीज करवाई जाए। अब देखो इसमें क्या कहा है, ऑड नंबर आपने फाइंड करना है, ऑड नंबर फाइंड करना है। अब ऑड नंबर कैसे फाइंड करें रे बाबा, कैसे फाइंड करें? जब भी नंबर आपको मिले तो आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव कैसे? यार यहाँ किसी का स्क्वायर है, कोई क्यूब है, कुछ दिया गया है, यानी कि स्क्वायर क्यूब आपको बिल्कुल टिप्स से होने चाहिए, ज्यादा नहीं। तो मैं आपको कह दूं कि 1 से लेकर 11 तक आपको क्यूब और 1 से लेकर 15 तक आपको स्क्वायर जो है अच्छे से पता होने चाहिए, टिप्स में याद होने चाहिए। अब देखो 216, हाँ जी 216 किसी का स्क्वायर कोई क्यूब है। हाँ जी जल्दी से बताएंगे। 216 की बात करें तो अब देखो 6 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें, 6 × 36 गुना 6 कितना हो गया? 216, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ओके जी। उसके बाद उसके बाद 9 के क्यूब की बात करें, 9 × 9 81, गुना 9 729, 9 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया? 729। ओके जी।
फिर 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343। तो देखो तीनों नंबर्स किसी नंबर का क्यूब दिए गए हैं, तो नन ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा कि इसमें से डिफरेंट कोई भी नहीं है, इनमें से अलग कोई भी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ही आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके डन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल आपकी कौन सी टाइप का सवाल है, एनालॉजी, समानता। अब समानता का मतलब क्या होता है, जिस भी क्वेश्चन में आपको इस टाइप के 4 डॉट दिखे, 4 बिंदु दिखे, इसका मतलब क्या होता है कि आपको समानता वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 641 से 25 जैसे आया उसी तरीके से 773 से यहाँ पे कोई नंबर आएगा। बट हमें क्या करना है, ये देखना है कि 641 से 25 कैसे आया। हाँ जी, कैसे आया होगा, मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, डिवाइड करके, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ होगा। कोई बात नहीं, अमृता याद करवा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 6 गुना 4 24, 24 में एक ऐड करेंगे आपका 25 आ गया, दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ये वाला 1 प्लस कर दिया, अगेन 7 गुना 7 कितना हो गया 49, तो ये वाला 3 प्लस कर दिया, तो 52 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, सबको कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, सबको कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी? समानता का मतलब ही ये होता है कि जिस तरीके से इधर लॉजिक जो कॉन्सेप्ट जो पैटर्न आपने इधर लगाया है, वही कॉन्सेप्ट वही पैटर्न जो है आगे जिसका आंसर हमें फाइंड करना है वहां पे लगाना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो जी आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, क्लॉक का क्वेश्चन है, क्लॉक का सवाल है। अब ये पूछा गया है कि 3:30 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। अब ध्यान से देखना, 2-3 तरीके में आपको बताऊंगी। अब मेरे को बताना 3:30 कैसे बजते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब 3:30 होते हैं कि जो मिनट्स वाली स्विच 6 पे होती है ना, मिनट्स वाली स्विच 6 पे और आवर्स वाली स्विच 3 और 4 के बीच में, इसी तरीके 3:30 होते हैं, है ना। तो ये कोण आपको फाइंड करना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। थैंक यू सो मच। कि ये कोण कितने डिग्री का होता है। अब देखो बच्चे मेरी बात समझना, जो आपकी मिनट्स वाली सुई है ना, 5 मिनट की बात करें, ये कोण बनाती है 30 डिग्री का। जो आपकी घंटे वाली सुई की बात करें, ठीक है, ये कोण बनाती है कितना, 30 डिग्री का। अब देखो 5, 30, 30, 60, 60 और 15 कितना, 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। इसके अलावा देखो 5 मिनट में कोण बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बताइए 5, 5, 10, 10 और कितना हो गया ये हाफ, 15, 75 डिग्री। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना है, एक फॉर्मूला भी है 30H माइनस 11/2M, एक ये फॉर्मूला भी है। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखो H का मतलब क्या होता है, जितने आपको आवर्स दिए जाए, 3 आवर्स है। M का मतलब क्या होता है, जितने आपको मिनट्स दिए जाए, मिनट्स आपके पास कितने हैं, 30 मिनट्स है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 को 15 से डिवाइड करेंगे 15। अब देखो 30 गुना 3 90, 90 माइनस 165 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 देखो ना 165 में से आप क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। माइनस को आपने इग्नोर कर देना है, माइनस को आपने इग्नोर कर देना है। आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? हाँ जी, सबको समझ में आया क्वेश्चन,
सबको ये सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? इजीली सॉल्व कर लेंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? फटाफट से रिप्लाई करो। इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे चलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई दिक्कत तो ना है ना? तो हाँ, मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिया करूंगी, और मेक श्योर जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिले आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। फॉर्मूले से कर लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, बताइए। कहते 4 बजे। अब एक यहाँ पे सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगी मैं। कोई बात नहीं बेटा, सब करवाऊंगी। सिंपल सा तरीका, जब भी समय, जब भी टाइम आपको पूरा पूरा दिया जाए, ठीक है, जब भी समय आपको पूरा, जैसे कि 3 बज गए, 4 बज गए, है ना, 5, 6, जब भी समय आपको पूरा पूरा दिया जाए तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, दिए गए समय को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दिए गए समय को आपने क्या कर देना है, 30 से मल्टीप्लाई। 4 बजे कहा है तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 4×3=12, 120 डिग्री आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो दिए गए समय को पूरा पूरा समय, 3 बज के, 4 बज के, 5 हो गया, 6 हो गया, समय आपका पूरा पूरा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली आप 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डन जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 5 बजे कौन कितना बनेगा, 5 बजे आपका आंसर क्या होगा, जल्द से बताइए। 5 बजे की बात की जाए तो आंसर आपका क्या होगा, फटाफट से रिप्लाई करो। 5 बजे की बात की जाए तो, हाँ जी, 5 बजे की बात की तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करो करो रिप्लाई जल्दी से। 5 बजे की बात हो तो 5 बजे, 5×3=15, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आपके पास 150 डिग्री। अगर समय आपको 7 बजे दिया हो, 7 बजे, 7 बजे तो 7×3=21, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 डिग्री। यानी कि जब भी समय आपको पूरा पूरा दिया जाए आपने डायरेक्टली क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब समय आपको पूरा पूरा दिया जाए, बस इतनी सी बात है। जब मिनट से ऊपर नीचे तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए। ओके, क्लियर। बाकी मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, जब हम लाइक क्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको मैं एक और आसान तरीका भी बताऊंगी। ठीक है बच्चे, 12 बजे, पूरे 12 बजे आता मतलब 0 डिग्री या 360 डिग्री, 0 और 360। ओके, हाँ, चलिए जी, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। हाँ जी, क्या कहा गया है, आपने इसमें से डिफरेंट, अलग वाला फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था वो, उसका 155 आंसर आना था। 310 मिनट थे ना वो। करिए, देखो अगर आप क्राइम करेंगे पनिशमेंट मिलेगी, जजमेंट से एडवर्सी, अब एंटरप्राइज से सक्सेस। इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जजमेंट से एडवर्सी नहीं होता, ठीक है, एडवोकेसी नहीं होता। एग्जैक्टली आप उद्यम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो क्राइम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। चलिए आगे बढ़िए, करिए इसको सॉल्व। कहते हैं इंक पोर्ट को लिखा, इसको सॉल्व करें फटाफट सब लोग। कोई बात नहीं, कल से मैं आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करवाती हूँ, डोंट वरी, 1 बाय 1 करेंगे। हाँ, वहां पे जज होना चाहिए, एग्जैक्टली। घबराइए नहीं, मैं कल से टॉपिक वाइज स्टार्ट करवाती हूँ और चीजें आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसको सॉल्व करिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई ना, क्या कहा है, इंक पोर्ट की बात की गई है। इंक पोर्ट, इंक पोर्ट को लिख रहे हैं 9, 1, 4, 1, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 0। क्या किया गया है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ये आपकी प्लेस वैल्यूज लिखी गई हैं। रेड की बात करें, 1, 8, 5 और 4, तो बताइए जी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होंगी, PEOPLE, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होंगी, P की प्लेस वैल्यू क्या है, 16, E की प्लेस वैल्यू 5, O की प्लेस वैल्यू 15, P की 16, L की 12, E की 5। यानी कि प्लेस वैल्यूज का खेल है यहाँ पे।
1 6 5 1 5 1 6 1 2 5, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यूज ही लर्न करवाई हैं। ठीक है, चलिए जी बताइए, इस सवाल को सॉल्व करिए फटाफट से। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा मेक श्योर वो होमवर्क आप जरूर अटेम्प्ट करिए। हाँ जी संजीत जी। चलो जी, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। बेटा कॉमन वाला नहीं है इसमें, मानवी कॉमन नहीं है, ये अलग चीजें हैं। कॉमन वाला अलग होता है। हाँ जी संज्ञा जी, आप भी देख सकते हैं। नहीं, पी उसमें नहीं, कॉमन के अकॉर्डिंग भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंपल था कि आप प्लेस वैल्यूज की बात की गई थी। करो करो सॉल्व। अब पता है बैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे, स्टिक किससे रिलेट करती है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन में स्टिक तो नहीं होती, फुटबॉल में स्टिक नहीं होती, तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। पूनम जी बेटा स्टार्टिंग में मैंने आपको प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई हैं, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो। क्या कहा गया है आपका आज का? ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगी मैं, वो क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो करो सॉल्व। कहते कीमोथेरेपी विच कैन नॉट बी, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? मान लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल आप वैसे कर लो, बट हमारा काम है कि जितना इजी वे में आपको बताएं उतना ही बेटर है। इससे आपको प्लेस वैल्यूज भी लर्न हो जाएंगे। अगर आपने चीजों को, हाँ ओके दित्य राज वो भी करवा दूंगी। अगर आपने चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइक कॉम्प्लेक्स तरीके से सीखना है फिर तो अलग बात है। हाँ जी, क्या आंसर है? क्या नहीं है? पैंथर, रीजन क्या है? क्या मिसिंग है? देखो, MOTHER, ये तो बन सकता है। हमें कैनॉट की बात की गई है ना, कैनॉट नहीं बना सकते। थेरेपी THERAPY, ये भी बन सकती है। पैंथर की बात करें, PAN नहीं है, तो ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा, पैंथर, एन। वेरी गुड। चलिए जी, उसके बाद अब कहते हैं कि बताइए अगर आज फ्राइडे है, अगर आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो बताइए 366 डेज के बाद क्या होगा? नहीं बेटा, PYQ मैंने कल ऑलरेडी करवा दिए हैं। हाँ जी, अब 366 डेज के बाद क्या होगा? तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, आपने क्या करना होता है, जितने भी दिनों के बाद की बात की है ना, उसको आप क्या कर दो, 366 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 5 35, 7 दूने 14, 2 बच गया, 2 बच गया, तो फ्राइडे में 2 दिन ऐड कर देंगे। तो संडे आपके फ्राइडे में 2 दिन ऐड कर देंगे, यानी कि 66 डेज के बाद क्या होगा, रविवार। रविवार हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडे नहीं आएगा बेटा, मंडे नहीं आएगा, यानी कि 366 डेज में हमारे पास क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। 2 हमारे पास शेष दिन होते हैं जो एक हफ्ता कंप्लीट नहीं बनाते। फ्राइडे में 2 दिन ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा, रविवार। तो रविवार हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने बताना है, इसका आंसर क्या है। प्लस साथ में आप ये भी बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आपकी रीजनिंग की क्लास जो है ना, हर रोज सुबह हुआ करेगी 10 बजे, जो कि आपकी TRE 4.0 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतना लाइक ट्रस्ट दिखा सकती हूँ, इतना कह सकती हूँ कि अगर आप फर्स्ट डे से ही
मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर आपको जो मैं पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। एग्जाम से बाहर कुछ भी, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना बिलीव मी। कोई डाउट है तो आप अपने जितने भी प्रीवियर पेपर्स वो चेक कर लीजिए और मेरी क्लासेस देख लीजिए कि वहां से ही क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए। ओके, चलिए गाइस, फिर थैंक यू सो मच। की पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। कमेंट बॉक्स में जरूर आपने अपनी राय बताना कि आपको टॉपिक वाइज करना है, मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चंस भी अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना आंसर अपना ग्रुप में जरूर टाइप करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर जी।